अब हम देखेंगे जेनेटिक टर्म्स के बारे में। जेनेटिक टर्म्स यदि आपको आती हैं तो आपको जेनेटिक्स बड़ी आसानी से और अच्छे से समझ में आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस प्रकार हैं। एलील, हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। डेफिनेशन में अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए फैक्टर या जीन, किसी भी फैक्टर या कारक के जो अल्टरनेट या डिफरेंट रूप होते हैं वो एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। जैसे लंबाई के लिए दो प्रकार के फैक्टर्स या जीन्स पाए जाते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें केवल कैपिटल टी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें केवल स्मॉल टी होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लंबाई के लिए केवल दो प्रकार के जीन्स पाए जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कैपिटल आर और स्मॉल आर है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। फॉर एग्जाम्पल आप स्वयं को ले लीजिए, आपके बाल यदि काले हैं, ठीक है, काले बाल के लिए मान लीजिए कैपिटल बी जीन पाया जाता है, और किसी में भूरे बाल हैं उसके लिए स्मॉल बी जीन पाया जाता हो, तो ह्यूमन मानव में कैपिटल बी और स्मॉल बी एक दूसरे के एलील कहलाएंगे। अगला है जीनोटाइप। वेरी सिंपल, जीनो जीन्स के लिए, टाइप फॉर टाइप, किसी भी व्यक्ति या जीव में जो जीन्स पाए जाते हैं यदि हम उन्हें लिखकर बोलकर शो करते हैं तो वो उस जीव का जीनोटाइप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई टाल प्लांट है तो उस टाल प्लांट में मान लीजिए कैपिटल टी और कैपिटल टी जीन्स पाए जा रहे हैं, तो इस टाल प्लांट का जीनोटाइप हम आपसे पूछेंगे, इस टाल प्लांट का जीनोटाइप बताइए। यदि आपको मालूम है कि उसमें ये वाले जीन्स हैं तो आप बोलेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। एक कोई प्योर ड्वार्फ प्लांट है, प्योर का मतलब दोनों स्मॉल टी, प्योर टाल दोनों कैपिटल टी। कोई एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है, उसमें यदि हमें मालूम है स्मॉल टी जीन्स हैं, तो इस प्लांट का जीनोटाइप स्मॉल टी। अब यदि हम इन दोनों प्लांट्स का क्रॉस कराएं और हमें कोई हाइब्रिड प्लांट मिला जिसमें हमें मालूम है कि एक कैपिटल टी जीन है और एक स्मॉल टी जीन है, तो इस हाइब्रिड प्लांट का जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगली जीनेटिक टर्म है फिनोटाइप। जीनोटाइप हमें जैसा दिख रहा है वो उस जीनोटाइप का फिनोटाइप कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, इसमें कैपिटल टी जीन्स हैं, ये उसका जीनोटाइप है। ये हमें कैसा दिखेगा, हम जब इस प्लांट को देखेंगे तो हमें लंबा दिखेगा, टाल दिखेगा, तो यह टाल इसका फिनोटाइप है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई ऊंची हाइट वाला आपकी क्लास में बच्चा है, कोई एक कम हाइट वाला है, तो ऊंचे हाइट वाले का जीन आप मान लीजिए कैपिटल एच है, तो उसका जीनोटाइप कैपिटल एच और उसका फिनोटाइप हाई हो गया। तो जो हमें दिख रहा है उसे उसका फिनोटाइप कहते हैं। एक और एग्जांपल आप ले लें, मान लीजिए ये कोई फ्लावर है जिसका कलर है ब्लू, ठीक है, और इसमें जीन्स हैं कैपिटल बी, तो इसका फिनोटाइप क्या है, ब्लू। जीनोटाइप कैपिटल बी जीन्स है और हमें दिख कैसा रहा है, ब्लू, तो इसका फिनोटाइप है ब्लू। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है क्रॉस। जैसे हम टाल और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस से मतलब है एक स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स हम दूसरी स्पीसीज पर पहुंचाते हैं, या यूं कहीं कि उनकी आपस में मैरिज या शादी कराते हैं। तो मैरिज क्रॉस का मतलब एक प्रकार से सिंपल मैरिज या रिप्रोडक्शन। अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाइब्रिड क्या होता है, जब हम दो अलग अलग वैरायटी का आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो नया प्लांट या एनिमल हमें मिलता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। अगला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन सिंगल,
हाइब्रिड अभी आपको बताया। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए जब हम कंसीडर करके या ध्यान में रखकर कोई क्रॉस कराते हैं, जैसे यहां हमने एक टाल और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराया। इस टाल प्लांट में और भी कैरेक्टर्स होंगे उसके सीड्स में, फ्लावर्स में, लेकिन हम उन्हें ध्यान में नहीं दे रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं केवल उसकी लंबाई पर। इसके फूल रेड हो, इसके व्हाइट हो, हमें मतलब नहीं। येलो हो, ग्रीन हो, मतलब नहीं। इसकी सीड्स बड़े हों, इसके सीड्स छोटे हों, हमें इनसे मतलब नहीं। हम केवल एक ही कैरेक्टर को ध्यान में दे रहे हैं, ये पौधे लंबे हैं और ये पौधे बौने हैं। तो हमने एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया, तो हमें एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड मिला है। दूसरे कैरेक्टर्स के भी होंगे, लेकिन हमें केवल इसी पर फोकस कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी प्रकार डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब हम दो कैरेक्टर्स, जैसे यहाँ लंबाई ले ली हमने बाई कलर के लिए मान लीजिए, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने दो कैरेक्टर्स लिए, या यूं कहें कि दो कैरेक्टर्स को हमने ध्यान में रखा फिर क्रॉस कराया, तो इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम चर्चा करेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की। अब हम चर्चा करेंगे बैक क्रॉस की। नाम से स्पष्ट है, वापस क्रॉस कराना। मान एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक टाल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया हमने, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया। टाल प्लांट्स के गैमीट्स कैपिटल टी प्रकार के बनेंगे, बहुत सारे होंगे। स्मॉल ड्वार्फ प्लांट के केवल स्मॉल टी प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। जब दोनों मिलेंगे हम क्रॉस कराएंगे, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट मिलेगा और नई जनरेशन हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाती है। अब यदि हम इसका वापस क्रॉस करा दें, ये क्या है, संतान है, ये पेरेंट्स है, ठीक है। पेरेंट्स के साथ उनके बच्चों का क्रॉस कराना कहलाता है बैक क्रॉस। अब आता है एक एग्जाम्पल, यहां देखिए, ये वाले प्लांट्स जो हमें मिले हैं, इनका क्रॉस हम वापस कैपिटल टी से भी करा सकते हैं, इसको फादर मान लीजिए। इसका क्रॉस हम वापस स्मॉल टी से भी करा सकते हैं। तो इस क्रॉस के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए, इससे दो प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। ये अलग अलग करते हैं हम इन दोनों को। सबसे पहले हम इसका क्रॉस टाल प्लांट से कराते हैं, तो देखिए इससे दो प्रकार गैमीट्स मिलेंगे, लेकिन इसमें केवल एक प्रकार गैमीट्स मिलेंगे। अब ये कैपिटल टी से मिलेगा और ये स्मॉल टी भी इसे मिल सकता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, तो सभी पौधे हमें टाल प्लांट मिलेंगे। यहां पर देखिए दो प्रकार के गैमीट्स बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे और इससे केवल एक ही प्रकार के मिले स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल सकता है और ये स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यदि आपको ये समझ में ना आया हो तो आप हमें वापस मैसेज करिए, हम आपको ये अलग से पूरा क्रॉस दोबारा बता देंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि इसमें दो प्रकार के पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। फिर ये पॉलन ग्रेन्स हम शिफ्ट कर देंगे इसकी स्टिग्मा पर, इसको फीमेल में बना लेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये आपस में, यहाँ भी बहुत सारे स्मॉल टी हैं, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी भी बहुत सारे हैं, कोई एक एक नहीं है, ये आपस में मिलते हैं। ये मेल और ये फीमेल, तो ये मेल इस फीमेल से मिल सकता है, बहुत सारे हैं, जैसे ये इससे मिल सकता है। तो यहाँ हमें टॉल, यहाँ कैपिटल टी है इसलिए टॉल प्लांट्स होंगे, और यहाँ स्मॉल टी इसलिए यहाँ ड्वार्फ लंबे और बौने पौधे मिलेंगे, जबकि यहाँ हमें केवल लंबे पौधे मिलेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ बैक क्रॉस का। अब हम आपको बताते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को ही कहते हैं यदि बैक क्रॉस हम रिसेसिव प्लांट से कराएं। ये जो क्रॉस दिख रहा है ये क्या है, एक बैक क्रॉस है, और इस बैक क्रॉस को हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। लेकिन इसको नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ हमने बैक क्रॉस टाल प्लांट के साथ या डोमिनेंट के साथ कराया है, प्रभावी के साथ। यहाँ पर हमने हमारी जो F1 जनरेशन या संतान है उसका क्रॉस हमने एक रिसेसिव प्लांट से या अप्रभावी के साथ कराया है।
तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब हम बताएंगे आपको कि टेस्ट क्रॉस का यूज। टेस्ट क्रॉस का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि हमें जो कोई पौधा दिया गया है उसका जीनोटाइप क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपके दोस्त के पास एक टाल प्लांट है। अब आपको ये पता करना है कि वो टाल प्लांट है तो भाई पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास एक टाल प्लांट है। यह टाल प्लांट या तो कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। अब आपको ये पता करना है कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि इसका भी फिनोटाइप टाल होता है, इसका भी फिनोटाइप टाल होता है। इसी को पता करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट क्रॉस। हम देखते हैं कंडीशन 1, यदि आपके दोस्त के पास कैपिटल टी होगा तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। कंडीशन 2, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके दोस्त के पास कैपिटल टी है और आप इसका क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी से, टेस्ट क्रॉस के लिए हमने बताया आपको कि हम केवल अप्रभावी के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। इससे गैमेट्स लिखी नीचे कैपिटल टी, इसके गैमेट्स बनेंगे केवल स्मॉल टी, और फिर जब दोनों मिलेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल प्लांट्स। कंडीशन 1। कंडीशन 2, यदि आपके दोस्त के पास कैपिटल टी स्मॉल टी हो और आप उसका फिर टेस्ट क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से, इससे जो गैमेट्स मिलेंगे वो दो प्रकार के मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ केवल स्मॉल टी, और फिर ये आपस में मिलेंगे। कैपिटल टी जब स्मॉल टी से मिल जाएगा तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट्स मिलेंगे, और जब ये दूसरे प्रकार के गैमेट्स से मिलेंगे तो स्मॉल टी प्रकार के। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल, और इसका फिनोटाइप ड्वार्फ। कहने का मतलब, यदि टेस्ट जिसका हम कर रहे हैं वो पौधा डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए उसमें समान जीन्स मौजूद है, ठीक है, कैपिटल टी यदि है तो हमें एक ही प्रकार के पौधे मिलेंगे केवल डोमिनेंट, और यदि वो हाइब्रिड है तो हमें दो प्रकार के पौधे मिलेंगे, एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, एक रिसेसिव कैरेक्टर वाले। यही टेस्ट क्रॉस का यूज है कि हाइब्रिड दो प्रकार के पौधे उत्पन्न करता है, और जो होमोजाइगस, इसको होमोजाइगस कहते हैं, जब दोनों जीन्स या फैक्टर समान होते हैं तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस कैरेक्टर वाला प्लांट केवल एक ही प्रकार के पौधे उत्पन्न करता है। थैंक यू। अब हम आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस समझाएंगे, वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बगैर जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के थोड़ी दिक्कत होती है।